ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हमारे ज्ञान चर्चा का पॉइंट है खाने पीने की पूरी पूरी ही परहेज रखनी है। खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा ना दें, यह संभाल करनी है। कभी भी आंखें धोखा ना दें, यह संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। तो क्या करना है? खाने पीने की पूरी पूरी ही परहेज रखनी है। जैसा अन्न वैसा मन, बचपन से हमने सुना हुआ है। लेकिन आजकल बहुत कम लोग इस बात पे अटेंशन देते हैं, क्योंकि आजकल भोजन जो है, पहले आज से 10-15 साल पहले जाएं तो बाहर खाना बहुत बहुत रेयर होता था कि बाहर जाके खाएंगे। लेकिन आजकल तो ये बहुत आपका ट्रेंड बन गया है। और खासकर ये होता है कि आजकल क्योंकि लोग घर से बाहर रहते हैं और दूर है उनका जो काम जो कर रहे हैं, तो घर पे वापस भी नहीं आते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है, मतलब पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, अकेले उनको रहना होता है, पीजी में रहना होता है। तो फिर भोजन अब बाहर भी करते हैं, है ना। उसमें अब वो तामसिक भोजन भी होता है। और धीरे धीरे आप देखेंगे खासकर भारत में नॉन वेज बढ़ता जा रहा है। ड्रिंक, नॉन वेज की कल्चर जो है, वेस्टर्न कल्चर जो है, बढ़ता जा रहा है। तो इसी कारण से आप चाहे स्ट्रेस कहें, टेंशन कहें, एंजाइटी कहें, ये सब बढ़ती जा रही है। कैंसर का भी एक बहुत बड़ा कारण यही है। हार्ट अटैक्स का भी बहुत बड़ा कारण है। तो तामसिक अगर हम फूड लेंगे, उसका प्रभाव हमारे मन पर 100% पड़ना ही है। तो खाने पीने की परहेज रखनी है। हमें भोजन को प्रसाद बनाना है। खासकर जो भोजन बनाते हैं, परमात्मा की याद में बनाए, खुशी से बनाए, सात्विक भोजन बनाए और बड़े प्यार से सबको खिलाएं, है ना। क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा है। किसी को सात्विक भोजन, परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन अगर किसी को हम दे तो, और आप किसी के भी संकल्पों को, संस्कारों को भी चेंज कर सकते हैं भोजन के थ्रू। मान लीजिए किसी के अंदर बहुत गुस्सा है ना, घर में कोई ऐसा मेंबर है, भोजन में शांति के वाइब्रेशन भरिए, चार्ज करिए भोजन को। उसका प्रभाव भी आप देखना आपके घर के वातावरण पे पड़ेगा, उन पर भी पड़ेगा। तो इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करके देखें। और हम जब गुस्से से भोजन बनाते हैं, चिंता में भोजन बनाते हैं, वो वाइब्रेशंस भी दूसरों पर इफ़ेक्ट डालते हैं, राइट। तो खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है। और जितना हम खुशी से भरपूर रहेंगे, आप देखेंगे भोजन का लालच कम होता जाएगा, है ना। एडिक्शन टू द फूड वो कम होती जाएगी। कभी भी आंखें धोखा ना दें। आंखें धोखा ना दें, काम विकार। आज बहुत सारे युवा जो हमारे भाई बहनें हैं, उनकी सारी एनर्जी कहाँ वेस्ट जाती है? काम विकार के संकल्पों में। मेल फीमेल के लिए, फीमेल मेल के लिए। दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट अपने जीवन पे या अपने फ्यूचर पे या सेवा में या स्पिरिचुअल अपनी प्रोग्रेस में। दे आर नॉट एबल टू फोकस। बस उनके पूरे दिन भर ध्यान यही चलता रहता है। क्यों? जैसा संग वैसा रंग, संग भी ऐसा है। फिर मोबाइल में ऐसी चीज़ देखते हैं, इंस्टाग्राम में आज देखो आप, इंस्टाग्राम, फेसबुक खासकर, कितना नेगेटिव कंटेंट है उसमें। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम खासकर यूथ को बिल्कुल नहीं देखना है। अगर आपके अंदर काम विकार के थॉट चलते हैं या गुस्सा आता है, चिंता होती है, एंजाइटी होती है, तो आप ये सब एप्लीकेशंस यूज़ मत करिए, क्योंकि इसमें बहुत नेगेटिविटी है। यूट्यूब फिर भी उसमें आप पॉजिटिव देखेंगे तो आपको पॉजिटिव ही दिखाएगा। तो इस प्रकार का कई लोग क्या कहते हैं, ये तो ना जी ज़रूरी है, ये तो होगा ही, ये तो हर व्यक्ति का ना संस्कार है काम विकार। ऐसा नहीं है। नहीं तो गीता में ये नहीं लिखा होता कि काम महाशत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब दुख का कारण है, विकार दुख का कारण है, ये नहीं लिखा होता। क्यों ये इतना बढ़ गया? आज से 20 साल पहले नहीं था। आप देखिए, आज से 20 साल पहले खासकर जो महिलाएं थी सेफ थी, है ना। आजकल तो उल्टा भी हो गया है कि जो दृष्टि है,
पुरुष की भी स्त्री की भी, है ना, वो चेंज हो गई है। तो हमें अपनी आंखों को प्योर बनाना है, सबको आत्मिक स्वरूप से देखना है। खासकर जो कुमार हैं उनको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, कुमार और कुमारियों को भी अपने को सुधारना है। आध्यात्मिकता मीन्स खुद को सुधारना है। दूसरे को तभी सुधार पाएंगे ना, खुद को सुधारेंगे जब। और पढ़ाई पर ध्यान देना है। ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है हमारी। 1 घंटा रोज पढ़ना है, सेंटर पे जाके ज्ञान सुनना है, फिर पूरे दिन भर उसमें से कोई भी एक पॉइंट लेकर उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ सुनाना और सुनना नहीं है, इम्प्लीमेंट भी करना है। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया।